Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of math functions given to us. Similarly, there are number of date and time functions given to us. Here a complete list of math functions and date and time functions are given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं इंट एंड आर फंक्शंस को टेकअप करूंगा। इन दोनों फंक्शंस की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे elapsed hours टाइम ओवर नंबर ऑफ डेज। हमें 2 डेज के अंदर जितने घंटे बीत चुके हैं उसको कैलकुलेट करना है। आइएगा मूव करते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट elapsed hours टाइम over number of days as start and end days are given below। हमें नीचे एक टेबल दी गई है और इस टेबल के अंदर हमें स्टार्ट डेट एंड टाइम और एंड डेट एंड टाइम 2 डिफरेंट कॉलम्स के अंदर दिया गया है। हमें इस बात को कैलकुलेट करना है इन दोनों डेज के बीच में कितने घंटे का समय बीत चुका है। स्टूडेंट एक बात को याद रखेंगे, एक्सेल के अंदर डेट सारी सीरियल नंबर के अंदर दी गई है। सो मैं इन दोनों डेट्स के बीच में से डेट के टाइम पीरियड को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं, जिसके लिए मैं स्टेप 1 के अंदर इंट फंक्शन को यूज करूंगा। इक्वल्स टू इंट द ओनली आर्गुमेंट इज नंबर के केस के अंदर मैंने एंड डेट का सेल नंबर दे दिया, दैट इज D5। पेरेंथेसिस क्लोज माइनस, अगेन आई विल स्टार्ट विद इंट फंक्शन, पेरेंथेसिस स्टार्ट, द ओनली आर्गुमेंट इज नंबर। इस बारी मैं स्टार्ट डेट का नंबर दूंगा। इन फंक्शन इन दोनों डेट में से डिफरेंसेस इन डेज को कैलकुलेट कर देगा। आई क्लोज दिस पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर आंसर 0 आ गया। आप देखेंगे कि हमारे पास यहां पर 15 है और यहां पर भी 15 है। तो इन फंक्शन ने इसको कैलकुलेट किया, इन दोनों डेट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, तो मेरे पास आंसर 0 आ गया। मैं फिल हैंडल की मदद से इसको नीचे लेके जाता हूं, तो सेकंड सेल के अंदर मेरे पास डिफरेंस 1 का आ गया। स्टार्ट डेट 2 अप्रैल है और यहां पे एंड डेट 3 अप्रैल है। मैं इसको एक स्टेप और नीचे ड्रैग करता हूं, यहां पर भी मेरे पास डिफरेंस 1 डे का आ गया। स्टार्ट डेट 4 अप्रैल है और एंड डेट 5 अप्रैल है। अब मैं फिल हैंडल को सिलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग डाउन कर देता हूं, तो इन दोनों डेट्स के अंदर जो डेट का डिफरेंस है मेरे पास कैलकुलेट हो गया। स्टूडेंट इस जगह पर देखिएगा, स्टार्ट डेट के अंदर हमारे पास 24 दिसंबर 2022 है, जबकि एंड डेट के अंदर हमारे पास 24 दिसंबर 2023 है। तो हमारे पास जो इन दोनों के डेज का डिफरेंस है कैलकुलेट होके 365 आ गया। हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पे यूज़ किया है वो मैं आपके रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूं। सो इन फंक्शन ने हमें इनके डेट्स के डिफरेंसेस को कैलकुलेट करके दे दिया। सेकंड स्टेप के अंदर मैं आवर्स के फंक्शन को यूज करूंगा, इक्वल्स टू आर, द ओनली आर्गुमेंट इज सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के केस के अंदर मैंने ये D5 का रेफरेंस दे दिया। पेरेंथेसिस क्लोज माइनस, वंस अगेन आर फंक्शन, द ओनली आर्गुमेंट इज सीरियल नंबर। अब मैं इसके अंदर स्टार्ट डेट का सेल रेफरेंस दे दूंगा, पेरेंथेसिस क्लोज। यहां पर मेरे को आवर्स का फंक्शन इन दोनों में से आवर्स के डिफरेंस को कैलकुलेट करके देगा। आई प्रेस एंटर। स्टूडेंट नोट कीजिएगा, यहां पे हमारे पास 12 o'clock है और यहां पे हमारे पास 9 o'clock है, सो द डिफरेंस इज ऑफ 3 hours। मैंने फिल हैंडल को नीचे ड्रैग किया, सेकेंड सेल के अंदर हमारे पास ये डिफरेंस 8 hours का आ रहा है। एंड डेट के अंदर टाइम 11 o'clock है और स्टार्ट डेट के अंदर ये टाइम 3 o'clock है, सो द डिफरेंस इज ऑफ 8 hours। मैं फिल हैंडल की हेल्प से इसको ड्रैग डाउन कर रहा हूं। मेरे पास इन दोनों के टाइम के अंदर का डिफरेंस निकल कर आ गया। हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पे यूज किया है वो मैं आपके रेफरेंस के लिए राइट साइड की तरफ दे रहा हूं। अब स्टूडेंट मैं इन दोनों फंक्शंस को कंबाइन कर दूंगा, लेकिन
यहां पर तो ये मेरे पास डेज हैं और ये मेरे पास आवर्स हैं। इट मीन्स कि डेज को मेरे को आवर्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं इस आवर्स के नीचे वाले सेल के अंदर इस फंक्शन को कंबाइन करके लिख रहा हूं। दिस इज इक्वल्स टू पेरेंथेसिस स्टार्ट एंड फंक्शन, द ओनली आर्गुमेंट इज नंबर। नंबर के केस के अंदर मैंने D5 का रेफरेंस दे दिया, पेरेंथेसिस क्लोज माइनस अगेन एंड फंक्शन। इस बार मैं स्टार्ट डेट एंड टाइम के सेल को रेफर कर रहा हूं, दैट इज C5, parenthesis close, one more parenthesis is close, this is multiplied by 24 plus now I will take up R function। अभी तक मैंने इन दिनों के डिफरेंस को 24 घंटे से मल्टीप्लाई किया है, अब मैं इसके अंदर आवर्स को जोड़ने जा रहा हूं। D5 का रेफरेंस दिया, दैट इज द एंड डेट एंड टाइम, पेरेंथेसिस क्लोज, दिस इज माइनस R। अब मैंने स्टार्ट डेट एंड टाइम का सेल रेफरेंस दिया C5, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास एक आंसर आ गया 3 आवर्स। 15 जनवरी 2023 को स्टार्ट टाइम 9 बजे का है और 15 जनवरी 2023 को एंड टाइम 12 बजे का है, तो इन दोनों के टाइम के अंदर का डिफरेंस हमारे पास 3 आवर्स आ गया। मैं फिल हैंडल को लेके इसको नीचे ड्रैग करता हूं। 2 अप्रैल 2023 समय 3 बजे का और 3 अप्रैल 2023 समय 11 बजे का, इन दोनों डेट्स के अंदर टाइम डिफरेंस इज ऑफ 32 आवर्स। मैं फिल हैंडल को ड्रैग डाउन कर देता हूं, मेरे पास ये टोटल नंबर ऑफ आवर्स निकल कर आ गए। इन डेट्स के अंदर जितने आवर्स का समय बीता है वो हमारे पास ये समय आ गया। हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पे यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए इस सेल के अंदर दे रहा हूं। सो बेसिकली स्टूडेंट, हमने 2 स्टेप्स को कवर किया। स्टेप 1 के अंदर हमने इन दोनों डेट्स के अंदर का डेज का डिफरेंस निकाल दिया और उसके बाद हमने सेकेंड स्टेप के अंदर आवर्स के फंक्शन को यूज करके इन दोनों सेल्स के अंदर जो टाइम का डिफरेंस है उसको कैलकुलेट कर लिया। एक तरफ हमारे पास ये टाइम आवर्स आए हैं और दूसरी तरफ हमारे पास डेज आए हैं। इन डेज को हमने 24 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डेज भी आवर्स के अंदर कन्वर्ट हो गए, प्लस हमने उसके बाद इन आवर्स को इसके अंदर ऐड कर दी। मैं उम्मीद करूंगा ये छोटा सा क्वेश्चन अब आपको इन सभी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के अंदर बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।